हेलो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको नज़र आ गया होगा, अपन बात करेंगे एलपी टेक्नीशियन की आने वाली वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं और मैं एलपी टेक्नीशियन के बारे में बात क्यों कर रहा हूं और मुझे क्या आइडिया है कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं भारतीय रेल में 3 साल से सेवाएं दे रहा हूँ टेक्नीशियन के पद पर। ठीक है, 3 बार खुद सेलेक्टेड हूँ और रेलवे बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए आंतरिक रूप से थोड़ी बहुत खबर मिल जाती है कि वैकेंसी कब आने वाली है और कितनी पोस्ट लगभग आने वाली है। एग्जैक्ट आइडिया ना तो बताया जाता है और ना ही बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करेंगे कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी क्या है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, कब वैकेंसी आने वाली है और कितनी पोस्ट आने वाली है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कब वैकेंसी आने वाली है। एक बात ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ देख रहा हूँ कि आज के लगभग 8-10 महीने पहले, यानी कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब चल रहा था और एनटीपीसी का जब फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था, तभी से काफ़ी लोग, काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी टीचर्स ये बता रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है 1 आध महीने में, 2 महीने में या फिर 3 महीने में। मैं उस टाइम कुछ भी नहीं बोला। मैंने पुराना वीडियो 2 दिन पहले अपलोड किया है, पुराना वीडियो है वो। उसमें भी मैंने दोस्तों यही कहा था कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 2023 के मिड तक ही आएगी, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैंने सटीक कहा था। 6 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो कि मैंने क्या कहा था और अब क्या हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब वैकेंसी का क्या पोजीशन है, क्या सीन है। तो सबसे पहले जो यूट्यूबर्स, जो टीचर्स बता रहे थे, अगर उनके हिसाब से वैकेंसी आती तो दोस्तों अब तक तो उसका एग्जाम भी हो चुका होता। तो ना तो कोई एग्जाम हुआ है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है। अब बात करता हूं अपने पर्सनल बात, यानी कि कब वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, वैकेंसी आने की बात करें तो आपको जून से पहले, मैं कह रहा हूं जून से पहले या मई जून में आपको 100% वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 वैकेंसियां मिलेगी। एक तो मिलेगी दोस्तों एलपी टेक्नीशियन की, एक तो एलपी की और दूसरी किसकी, टेक्नीशियन की। एलपी का मतलब होता है दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का मतलब टेक्नीशियन ही होता है। जनरली रेलवे के अंदर टेक्नीशियन 3rd की पोस्ट फिल की जाती है ओपन भर्ती के द्वारा। ठीक है, अब असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट में फर्क क्या है वो बातें बाद की है। असिस्टेंट लोको पायलट ही प्रमोट होकर के क्या बन जाते हैं, लोको पायलट बन जाते हैं। तो अपन सीधी सिंपली टॉपिक की बात करें कि जून तक आपको वैकेंसी मिल जाएगी ये वाली। जून के बाद में, यानी कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने के बाद में दोस्तों आपके पास वैकेंसी किसकी आएगी, आपके पास वैकेंसी आएगी पहले आएगी जेई की। लगभग कितनी पोस्ट आएगी उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। एलपी टेक्नीशियन की मिला करके, मैं कह रहा हूं एएलपी और टेक्नीशियन की मिला करके अगर पोस्ट की बात करें, लगभग 60,000 से 70,000 के आसपास पोस्ट मिलेगी आपको एलपी और टेक्नीशियन की। और जेई की लगभग दोस्तों मैं बता रहा हूं 15,000 के आसपास पोस्ट मिलेगी आपको। उसके बाद में आरपीएफ एसआई की आएगी और लास्ट में दोस्तों डीएफसीसीआईएल की आएगी। ठीक है, ये वैकेंसी सबसे लास्ट में आएगी। अभी वर्तमान में जो वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है एलपी और टेक्नीशियन की। आपको इसी पर फोकस करना है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको हर चीज समझ में आ गई होगी कि एलपी टेक्नीशियन की कितनी पद आने वाले हैं और कब तक आने वाले हैं। ये सटीक एनालिसिस है दोस्तों, मैं लिख करके दे सकता हूं इस चीज की कि आपको जून तक वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। पहले मैंने वीडियो क्यों नहीं बताया, पहले मैंने क्यों नहीं बताया कि वैकेंसी आने वाली है? रीजन था कि अंदर शांति थी दोस्तों, डिपार्टमेंट में शांति थी, रेलवे बोर्ड में शांति थी। अब खलबली मची हुई है रेलवे बोर्ड के अंदर भी और डिपार्टमेंट्स के अंदर भी। तो इन दोनों की वैकेंसी श्योर है कि आएगी ही आएगी। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो जयपुर है, इसमें एएलपी की लगभग 268 पोस्ट निकली है डिपार्टमेंट की, जीडीसी की। उससे पहले डब्ल्यूसीआर के अंदर एनटीपीसी वाले पद भरे जा चुके हैं, लगभग कितने, 68 पद थे। उसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट है लगभग सभी के अंदर
जीडीसी या फिर एलडीसी कोटे से भर्तियां हो रही है। अब ये जीडीसी एलडीसी क्या होती है दोस्तों, जब भी कोई ओपन भर्ती आती है, ओपन भर्ती आने से पहले दोस्तों डिपार्टमेंट की ही वैकेंसी उसको फिल की जाती है। मान लो जैसे कहीं पर आपको 100 पोस्ट मिलने वाली है ओपन भर्ती के अंदर, उसमें से लगभग 35% पोस्ट जो है ना वो डिपार्टमेंट में प्रमोट करके एग्जाम के द्वारा भर ली जाती है। तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है और तेजी से चल रही है, इसका मतलब कि वैकेंसी ओपन वाली आने वाली है। अब बात करते हैं एलपी टेक्नीशियन में क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं एलपी और टेक्नीशियन की। दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर अपन बात करें किसकी, क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, आप अगर एलपी में जाना चाहते हो तो एलपी में सबसे पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको 10th के साथ में आईटीआई हो सकती है, तो आप जा सकते हो किसके अंदर, एलपी में। आपके पास 10th के साथ अगर बीटेक है तो आप जा सकते हो एलपी के अंदर। आपके पास 10th के साथ में अगर डिप्लोमा है तो आप जा सकते हो किसके अंदर, एलपी में। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की दोस्तों। अगर आपके पास 10th के साथ आईटीआई है तो आप जा सकते हो टेक्नीशियन में। अगर 10th है और आपके पास 12th में क्या है दोस्तों, 12th में है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो केवल कुछ पदों पर आप जा सकते हो टेक्नीशियन में, जैसे कि SNT, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये पोस्ट 12th पीसीएम वालों के लिए होती है। अब आईटीआई वाले दोस्तों एलपी में जा सकते हैं, आईटीआई वाले टेक्नीशियन के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर एलपी बनना है तो केवल 12th वाले बच्चे एलपी नहीं बन सकते, उनको टेक्नीशियन में ही जाना पड़ेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, इस SNT वाली जो पोस्ट है यानी कि 12th वाली जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ हमेशा ही हाई जाती है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या है, बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, 12वीं पास नए नए बच्चे आते हैं तो उनकी संख्या थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, एलपी में आपको आंखों का बहुत स्पेशल ध्यान रखा जाता है। आपकी आईज जो है ना वो 6/6 होनी चाहिए, ये मेन कैटेगरी है मेडिकल की। अगर आपकी आईज 6/6 है तो आप एलपी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपकी आईज 6/6 नहीं है तो आप टेक्नीशियन ज्वाइन कर सकते हो। टेक्नीशियन में मेडिकल कैटेगरी डिवाइड हो गई है अलग अलग, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस प्रकार से, है ना। तो अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप किसी भी कंडीशन में एलपी में नहीं जा सकते हो, आप केवल किस में जा सकते हो दोस्तों, आप जा सकते हो ओनली और ओनली टेक्नीशियन के अंदर। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, सीधा शॉर्ट और सटीक बातें करते हैं। आगे बात करते हैं एज की। दोस्तों जनरली जो एज होती है ना, एलपी टेक्नीशियन में एज का बहुत बड़ा रोल है। जनरली होती है 18 से 30 साल की एज। इसमें आपको दोस्तों अगर आप ओबीसी में हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, अगर आप SC ST में हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। ये बात हो गई एज की। एज के बाद में बात करते हैं, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप रनिंग डिप्लोमा या फिर रनिंग डिग्री कर रहे हो या फिर रनिंग सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, यानी कि अगर आप ITI कर रहे हो और करते समय अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ गया तो आप किसी भी कंडीशन में उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है नोटिफिकेशन तक तो आप उस वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम तो है ना अभी वर्तमान में हमारी ITI चल रही है तो आप ना क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आपकी वैकेंसी आ गई और आपकी ITI चल रही है तो आपने फॉर्म भर दिया हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में किस चीज की, कि एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम दोस्तों जनरली इसका 2 चरणों के अंदर होता है। एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम जो होता है ना दोस्तों, वो 2 चरणों के अंदर एग्जाम होता है। 2 चरणों का मतलब होता है, इसमें एक तो होता है CBT 1 और एक होता है CBT 2। CBT 1, पहले अपन CBT 1 की बात करते हैं। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अक्षता कौन सा टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
अब सीबीटी, बेटी पानी लेकर के आइए मेरे लिए, है ना। चलो पहले पानी पी लूँ मैं, फिर बात करते हैं आगे, है ना। गुड, हाय बोल दो सबको। फेस तो आया नहीं तुम्हारा। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, कि सीबीटी 1 का पेपर क्या होता है। दोस्तों सीबीटी 1 जो है ना वो क्वालिफाई नेचर का पेपर होता है, मेरिट के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता है। अब उसमें मेरिट का रोल नहीं होता है तो सिलेबस क्या क्या होता है दोस्तों। सीबीटी 1 का जो सिलेबस होता है वो, उसमें आपके जनरली एक तो पूछी जाती है मैथ्स, दूसरा आपका पूछा जाएगा रीजनिंग, और तीसरा आपका पूछा क्या जाएगा जनरल स्टडीज, और चौथा क्या पूछा जाएगा आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, या आप जनरल साइंस कर लो, है ना। यहां पूछा जाएगा आपको साइंस और यहां पूछा जाएगा वो करंट अफेयर्स। दोस्तों मैथ्स जो होती है ना वो होती है 20 नंबर की, ठीक है। 25 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है और 20 नंबर की आपकी साइंस होती है, 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स होता है। कुछ जगह आपको ये मिल जाएगा दोस्तों कि साइंस 25 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की। ये एग्जैक्ट आपको पता चलेगा जब वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन रेशियो लगभग आपके पास यही रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। करंट अफेयर्स का बहुत कम रेशियो रहता है। अब आपको ये कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है दोस्तों, मैथ्स के वीडियो में कंटिन्यू ला रहा हूं और लाता रहूंगा। साइंस के वीडियो भी मैंने कुछ ला रखे हैं और कंटिन्यू आगे लेकर के आऊंगा। करंट अफेयर्स के तो वीडियो आपको पता है नरेंद्र सर कंटिन्यू करवा रहे हैं, रीजनिंग के भी वीडियो भी आने वाले हैं। और अब बात करते हैं ये सीबीटी 1, अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया, फिर दोस्तों बात आती है किसकी, सीबीटी 2 की। अब ये सीबीटी 2 क्या है, इसमें दोस्तों दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है दोस्तों और पार्ट बी में क्या होता है। पार्ट ए जो होता है ना दोस्तों उसमें वही मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी, साइंस प्लस जीएस आ जाती है, या जिसको आप ईडी बोल सकते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस साइंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, कितने कितने मार्क्स की पूछी जाती है, मैथ्स 25 नंबर की, रीजनिंग लगभग 25 नंबर की। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल साइंस जो है ना वो कुल मिलाकर के 40 नंबर की पूछी जाती है। तो 50 और 40 90 और 10 नंबर का आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपका होता है। 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। कितने मिनट का, 90 मिनट का। पार्ट बी में क्या होता है दोस्तों, पार्ट बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पार्ट बी इंपॉर्टेंट क्यों है, पार्ट बी दोस्तों जैसे पार्ट सीबीटी 1 जो था ना दोस्तों ये क्वालिफाई नेचर का था, ठीक है। सीबीटी 2 में क्या होता है, पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों पेपर आपको आपके एक ही साथ होते हैं, यानी कि उसी टाइम के अंदर 90 मिनट के अंदर आपको पहले पार्ट ए दे दिया जाएगा, फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको और मिलेगा, वो किसका मिलेगा, आपको पार्ट बी का मिलेगा। अब पार्ट बी में क्या होता है दोस्तों, आपको पूछा जाता है क्या, आपको आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, और आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे, ट्रेड से। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो आपको इलेक्ट्रीशियंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप फिटर से हो तो फिटर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहां लिख देता हूं, ठीक है, अब सही है। तो अगर आप जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट बी के अंदर। दोस्तों पार्ट बी जो है ना उसमें कंडीशन क्या है, 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसमें 35% मार्क्स लाना नेसेसरी होता है। ये ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है दोस्तों, इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते, आपके मार्क्स केवल यहीं से ऐड होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप टेक्नीशियन में जा रहे हो तो आपका सब कुछ ये डिसाइड करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो ट्रेड वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप इसके अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर के आ रहे हो और आपके ट्रेड में आप फेल हो जाते हो तो दोस्तों आप वैकेंसी से बाहर हो जाओगे, आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। इसलिए ट्रेड का भी विशेष ध्यान रखना है।
ये दो बातें हो गई ट्रेड की और किसकी, CBT1 और CBT2 की बातें अपन ने कर ली। अब बात करते हैं ALP की। दोस्तों ALP वाले भी CBT1 देंगे, फिर CBT2 देंगे। जब वो CBT2 पास कर जाएंगे तो उनका एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट। ये एक अलग टेस्ट होता है जिसके दुनिया भर की वीडियो हमारे नरेंद्र सर ने डाल रखे हैं पहले से यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। वो क्यों डाल रखे हैं, खुद NTPC क्वालिफाई है, 2 बार रेलवे क्वालिफाई है, बट उनको जॉब पसंद नहीं आई, आने वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों साइको जो है ना, ये केवल ALP वालों के लिए ही होगा। जिनका ALP है उनका साइको होगा, जिनका ALP नहीं है उनका सीधा ये CBT2 हो जाएगा, फिर उनकी मेरिट बन जाएगी। अब दोस्तों जो ALP वाले होते हैं ना, उनके क्या होता है, CBT2 जो होता है ना उसके 70% मार्क्स, और जो साइको होता है उसके लगभग क्या कंफर्म ही है 30% मार्क्स मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बातें थी जनरली जो आपको मैंने ALP टेक्नीशियन के बारे में बता दी है कि वैकेंसी कब आ रही है, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। अब एक छोटी सी बात और कर लूँ मैं आपको दोस्तों, और वो बात क्या है, जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं सर मेरे चश्मा लगा हुआ है, क्या मैं ALP के लिए एलिजिबल हूँ या फिर मैं टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हूँ। जब वैकेंसी आ जाएगी तब दोस्तों ये होता है कि आपके पास वो ऑप्शन मांगते हैं, यानी कि आपसे ये मांगते हैं कि आपको पहले ALP चाहिए या फिर पहले टेक्नीशियन। तो मैं कहता हूँ दोस्तों आपको पहले ALP लगानी चाहिए, ठीक है। रेफरेंस जब पोस्ट रेफरेंस मांगेगा तो सबसे पहले ALP लगा दो, फिर टेक्नीशियन की पोस्टें लगा दो अलग अलग, जो भी आपके पास पोस्टें हैं अलग अलग, इसमें अलग अलग पोस्टें होती हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपके आंखें 6/6 नहीं है तो आप ALP डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप सीधे ही किसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे, टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए आपको कोई स्पेशल एग्जाम नहीं देना, कोई और मेथड कोई प्रोसेस नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी आंखें 6/6 नहीं है तो आप कहाँ चले जाओगे, टेक्नीशियन के अंदर। अगर आप साइको के अंदर फेल हो गए तो भी आप कहाँ चले जाओगे, टेक्नीशियन के अंदर। लेकिन अगर मान लो आपने रेफरेंस में पहले टेक्नीशियन डाल दिया और उसके बाद में क्या डाल दिया, ALP डाल दिया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका अगर साइको हो भी गया, आपने टॉप भी कर लिया ALP वाली लिस्ट को, तो भी आपको मिलना तो टेक्नीशियन ही है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि आपने रेफरेंस ही पहले किसके दिया है, टेक्नीशियन का। अगर आप पहले ALP का रेफरेंस देते हो और फिर टेक्नीशियन का रेफरेंस देते हो तो क्या होगा, अगर आप ALP में क्वालिफाई हो तो आपको ALP मिल जाएगी। अगर आपको ALP ज्वाइन नहीं करना तो अपने आप साइको के अंदर फेल हो जाओ, आंखों में डिस्क्वालीफाई हो जाओ, और जैसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी टेक्नीशियन, ठीक है। और बाकी डिटेल से जब नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, आने ही वाला है, तो और अच्छे से बात कर लेंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या पोस्ट रेफरेंस डालनी है, क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती कर सकते हो। क्योंकि खुद रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ का दोस्त लोग गलती कर सकते हैं, कहाँ का गलती होने की संभावना रहती है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतनी ही बात करूँगा, जल्द ही मिलूंगा मैं और वीडियोस के अंदर। ऐसे ही और भी डिटेल्स नोटिफिकेशन या फिर जानकारी में लाता रहूँगा। साथ में मैथ्स के वीडियो आ रहे हैं दोस्तों, पढ़ते रहिए और अभी से बने रहिए। आपके पास अच्छा खासा टाइम मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों नोटिफिकेशन के बाद में आपको बहुत लंबा टाइम नहीं मिले हो सकता है, बिकॉज चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के बाद में आप जानते हो सब कुछ प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है, ठीक है। अभी से लगे रहो, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैथ्स के जो कंटिन्यू हर बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। और ऐसी जानकारी साझा करता रहूँगा आपके साथ दोस्तों। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में।